बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की, रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सिविल लिबर्टीज को साल 2022 के लिए दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से देने का ऐलान किया गया है। सम्मान की घोषणा के साथ नोबेल प्राइज कमेटी ने अपने बयान में कहा है, पीस प्राइज से सम्मानित व्यक्ति और संस्थाएं अपने अपने देशों में सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने सालों तक सत्ता की आलोचना के अधिकार, नागरिकों के बुनियादी अधिकारों के संरक्षण के लिए काम किया है। उन्होंने युद्ध अपराधों और सत्ता के दुरुपयोग के मामलों के डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेहतरीन काम किया है। वे शांति और लोकतंत्र के लिए सिविल की अहमियत को दिखलाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने सेना की तैनाती को कम करने और शांति को स्थापित करने या बढ़ावा देने के लिए देशों में सबसे बेहतरीन काम किया हो। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। ये पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले 12 महीनों में इंसानियत की भलाई के लिए सबसे बेहतरीन काम किया है। ये बात स्वीडन के बिजनेसमैन और डायनामाइट का आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने कही थी। वो अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा पुरस्कार लॉन्च करने के लिए एक फंड में छोड़ गए थे। साल 1901 से अब तक उनके नाम पर नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं को क्या मिलता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति या संस्थान को एक नोबेल डिप्लोमा दिया जाता है, जो एक अनोखा आर्ट वर्क होता है। इसके साथ एक नोबेल मेडल मिलता है, जिनके अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। उन्हें कैश पुरस्कार के तौर पर $9,11,000 भी दिए जाते हैं। एक ही कैटेगरी में अगर एक से ज़्यादा विजेता हों तो इनाम की राशि बढ़ जाती है। ये पुरस्कार 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था। इस बीच एक नज़र उन चर्चित नामों पर भी डाल लेते हैं जिन्हें अब तक नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। इस कड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का नाम भी शामिल है, जिन्हें साल 2009 में शांति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी को मजबूत करने के लिए और लोगों के बीच सहयोग बढ़ाने की कोशिशों के लिए दिया गया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को 2002 में संयुक्त राष्ट्र और इसके जनरल सेक्रेटरी रहे कोफी अन्नान को साल 2001 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। भारत की सेंट टेरेसा यानी मदर टेरेसा को साल 1979 में इसी सम्मान से नवाजा जा चुका है। बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी साल 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। मलाला ये पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। मलाला के साथ भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी इसी साल नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था।